जाहिर है मुस्कान ज्यादा महत्वाकांक्षी थी और ऐसी लड़की के साथ सौरभ के परिवार वाले उसकी शादी करने को तैयार नहीं थे, इसलिए दोनों घर से भाग गए। फिर सौरभ और मुस्कान ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की। उस लड़की का पहले से ही अफेयर था, वो अपने घर से पहले ही एक बार भाग चुकी थी और 5 दिन से गायब थी, जो कि मेरा छोटा भाई मेरे घर पे था, पेपर देने के लिए आया हुआ था। और उसके बाद मतलब ये सब हुआ और वो आया और उसको ये बोला गया कि वो घूमने गई थी, वो किसी लड़के के साथ थी 5 दिन तक। और उसके बाद अब उसे हमने यही बोला था कि तू इतना पैसा कमा के ला रहा है तो तू सावधान रहना। रिश्तों के इस मुकाम के लिए सौरभ को उसके परिवार ने करोड़ों की दौलत से बेदखल कर दिया। कहते हैं जिंदगी में हर इंसान को प्यार नसीब नहीं होता। सौरभ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। साल 2016 में सौरभ ने कहकर शादी की थी कि वो मर्चेंट नेवी में है और लंदन में पोस्टेड है। बतौर मुस्कान सौरभ ने झूठ बोला था। मुस्कान ने बताया कि सौरभ दरअसल लंदन में एक बेकरी के अंदर काम करता था और उसकी जो मालिया हालत थी वो भी ठीक नहीं थी। रिश्तों के धूप छांव के बीच सौरभ और मुस्कान को शादी के बाद बेटी हुई। बेटी होने के बाद अब सौरभ के घर वाले भी उसके करीब आने लगे, लेकिन तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। सौरभ ज्यादातर लंदन में रहता और मुस्कान अकेली अपनी बेटी के साथ किराए के घर में। इसी दौरान मुस्कान उसी मोहल्ले में रहने वाले साहिल शुक्ला से टकरा गई। साल 2021, ब्रह्मपुरी, मेरठ। साल 2021 में जब सौरभ लंदन से मेरठ आया, तब मकान मालिक ने उसे मुस्कान और साहिल का सच बताया। सौरभ को बताया गया कि साहिल अक्सर मुस्कान से मिलने घर आया जाया करता है। दोनों घर पे शराब पीते और नशा करते हैं। बीवी के प्यार के पंचनामे के बीच मुस्कान साहिल के कुछ चैट पर भी सौरभ की नजर पड़ी। फिर सौरभ और मुस्कान में झगड़ा हुआ, बात तलाक तक पहुंची। सौरभ ने तलाक की अर्जी तक डाली, लेकिन घर वालों के समझाने के बाद दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। इन्हीं झगड़ों के बीच 2023 में सौरभ फिर से लंदन चला गया। अब मुस्कान और साहिल आजाद थे। साहिल और मुस्कान को किसने हैवान बनाया? क्या दोनों वाकई प्यार में अंधे हो चुके थे, या फिर सौरभ के लंदन में नौकरी करने की वजह से मुस्कान को तन्हाई सता रही थी? क्या साहिल मुस्कान की तन्हाई दूर करने का महज एक जरिया था, या फिर दोनों एक दूसरे के करीब आकर अपना अपना मकसद पूरा कर रहे थे? इन सवालों का जवाब आसान है। इस सनसनीखेज मर्डर में तन्हाई भी एक फैक्टर है और तंत्र भी। तन्हाई और तंत्र के सहारे ही मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मोहब्बत में दूरियां मिटा दी। लेकिन अफसोस, इनके रास्ते में अब भी एक कांटा था। उसका नाम सौरभ राजपूत था। फिर एक दिन पूरे 2 साल बाद फरवरी 2025 में यह आजादी खत्म होने के करीब आ गई। सौरभ 24 फरवरी को लंदन से 2 साल बाद मेरठ अपने घर लौट रहा था। वो वापसी के जरिए अपनी बीवी मुस्कान को सरप्राइज देना चाहता था। सौरभ लंदन से लौट आया। पच्चीस फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था। वो उसका बर्थडे मनाने के लिए आ रहा था, लेकिन इधर मुस्कान कुछ और ही प्लान करके बैठी थी। उसका इरादा ठीक बर्थडे वाले दिन यानी 25 फरवरी को ही सौरभ को मार डालने का था, मगर ऐसा हो न सका।
25 फरवरी वाली प्लानिंग फेल हो गई और सौरभ बच गया। लेकिन मुस्कान और साहिल अगली प्लानिंग में जुट गए। मुस्कान की बेटी का एग्जाम चल रहा था। 3 मार्च को एग्जाम खत्म होते ही मुस्कान ने अपनी बेटी को अपनी मां के घर भेज दिया। अब तक मुस्कान के दिमाग में ये जहर भरा जा चुका था। उसका पति न साथ रहने देगा और न नशा करने। 3 और 4 मार्च की दरमियानी रात साहिल और मुस्कान ने सौरव का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। यह कत्ल कैसे हुआ ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि दरअसल साहिल और मुस्कान कई महीनों से लगातार सौरव को ठिकाने लगाने की साजिश तैयार कर रहे थे। पिछले साल नवंबर महीने में भी दोनों ने सौरव के कत्ल की प्लानिंग तैयार की थी। नवंबर में मुस्कान ने अपने दोस्तों से पूजा करने के बाद पूजा का सामान दबाने के लिए एक जगह के बारे में पूछा। दरअसल मुस्कान पूजा के सामान को दबाने की जगह नहीं बल्कि अपने पति सौरव को उसका कत्ल करने के बाद जमीन में गाड़ने के लिए जगह पूछ रही थी। मुस्कान के हाथों कुछ दिनों के लिए सौरभ की जिंदगी बख्श दी गई, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि सौरभ उसके और बेटी के जन्मदिन के लिए मेरठ आ रहा है, उसने अपनी प्लानिंग को अंजाम देना शुरू कर दिया। उसने बर्तन की दुकान से चिकन काटने वाला चाकू खरीदा। इसके अलावा मुस्कान और साहिल डॉक्टर के पास गए, एंजाइटी की शिकायत की, पर्ची पर दवा लिखवाई जिसमें नींद की गोली भी शामिल थी। मुस्कान उसे मेडिकल शॉप से खरीद कर लाई।